नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत राजा साइकिल ओवरब्रिज के नीचे एक की दुकान में हुई चोरी। चोर 20,000 का माल लेकर हुए फरार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी के बीच लूट और चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बीती रात अलवरगेट थाना अंतर्गत राजा साइकिल ओवरब्रिज के नीचे एक एग सेंटर की दुकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर लगभग 12,000 की नकदी सहित 20,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक कुलदीप ने बताया कि शुक्रवार रात वह अपनी दुकान मंगल करके घर गए थे। सुबह फोन पर सूचना मिली कि उनके दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब आकर देखा तो दुकान में सभी सामान अस्त व्यस्त मिला। जांच करने पर पाया कि माता के गले से 12,000 की नकदी गायब है, जबकि गुटखे सहित कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामान भी चोरी हुआ है, जिसकी कुल कीमत 20,000 बताई जा रही है। बहरहाल अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं पुलिस चोरों की पड़ताल में जुट गई है। हमने आके देखा तो हमारी दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे, एंटरलॉक टूटा हुआ था और दुकान में चोरी हुई हुई थी। क्या क्या सामान ले रहे थे भैया अपने माताजी का गला साफ कर लिया, यहाँ से गुटके, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब साफ कर ली। और कुछ नकदी वगैरह भी? नकदी लेके गए हैं 12,000 रुपये। और सामान कितने का है? सामान अपने 5-10 हज़ार रुपये का सामान है भैया। टोटल लगभग कितने की चोरी हुई है? अपने 15-20 हज़ार रुपये की चोरी हुई है। लगभग 20,000। तो आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया? अलवरगेट पे पापा गए रिपोर्ट लिखवाने। क्या क्या सामान गायब हुआ भैया अपने यहाँ जैसे यहाँ पे हैप्पी बीस वगैरह रखी रहती है वो गायब होगी, जैसे माताजी का गला है ये साफ हो गया। जैसे किस चीज़ की दुकान है अपने भैया एक सेंटर है और पर छोटा मोटा कोल्ड ड्रिंक वगैरह का आइटम रखते हैं अपन। कहाँ पर है ये अपनी दुकान? राजा साइकिल ब्रिज के नीचे। आपका नाम बताएं। कुलदीप सिंह, दुकान का अजैक सेंटर। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पूरे राज्य भर में प्रत्येक उपखंड स्तर पर आज पटवार संघ द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ के आयोजन किए गए। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। जिला पटवार संघ के अध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि सरकार से कुछ मांगों के निराकरण की अपील की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उनकी प्रमुख मांगों में समय पर DPC, 3600 ग्रेड पे और कोरोना महामारी को लेकर काटे जा रहे एक दिन के वेतन को तत्काल रोकने की मांग शामिल है। वहीं पटवार संघ की महामंत्री मनीषा कौशिक ने बताया कि राजस्थान भर में सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसे लेकर हर उपखंड पर सद्बुद्धि यज्ञ किए जा रहे हैं, जिसमें पटवार संघ से जुड़े लोग शामिल होकर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए सद्बुद्धि आह्वान आज पूरे राजस्थान में प्रत्येक उपखंड स्तर पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसमें पटवारियों की प्रमुख मांग है 3600 ग्रेड पे। अगर ये मांग समय पर पूरी नहीं की गई, पूरे जिला स्तर और पूरे राजस्थान स्तर पर आंदोलन किया जाएगा पटवार संघ के द्वारा। हमारे अभी ये कोरोना काल में एक दिन का वेतन काटा जा रहा है, इसका भी पटवार संघ विरोध कर रहा है और अगर ये कटौती बंद नहीं हुई तो आगे और प्रतिक्रिया की जाएगी पटवार संघ द्वारा। आपका नाम? मनीषा कौशिक, महामंत्री अजमेर पटवार संघ। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान में उपखंड स्तर पर प्रत्येक उपखंड स्तर पर आज पटवार संघ द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया था,
पटवार संघ की अपनी कई मांगे हैं जिसको लेकर आज ये यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य मांग है 3600 ग्रेड पे समय पर डीपीसी हो जावे और हमारे जो वेतन कटौती है वो बंद की जावे और हमारे जो 9/18/27 का जो चयनित वेतनमान है वो पुनः लागू किया जाए, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जावे और हमारी ACR है वो ऑनलाइन की जावे, जो क्रॉप कटिंग है वो ऑनलाइन के जो प्रयोग है वो पटवार संघ द्वारा नहीं किए जाए, कृषि विभाग द्वारा ही किए जावे और इसके अलावा जो कोरोना में जो सहायता के लिए जो सरकार ने हर महीने कर्मचारियों को 1 दिन की वेतन कटौती की है उसको बंद किए जावे। इन मांगों को लेकर आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया और हम सरकार से और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जावे। विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष पटवार संघ। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। पेट्रोल में पानी मिलने की बात पर हुआ हंगामा, पुलिस ने मामले में किया हस्तक्षेप, मामला कराया शांत। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। वैशाली नगर स्थित श्याम बालाजी पेट्रोल पंप पर एक बार फिर पेट्रोल में पानी निकलने की शिकायत पर हंगामा खड़ा हो गया। इस पंप पर पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। वहीं आज एक बार फिर मुश्ताक अली चीता नामक व्यक्ति द्वारा 5 लीटर पेट्रोल भराने पर उसमें पानी की मात्रा पाई गई। जब मुश्ताक अली पेट्रोल पंप पर शिकायत करने पहुंचा तो पंप कर्मियों ने उसे दोबारा से पेट्रोल भरने और मामले को रफा दफा करने के लिए कहा, जिस पर मुश्ताक अली ने मीडिया और किशनगंज थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मी और पुलिस ने जब पंप कर्मियों से बात की तो उनका कहना था कि बारिश की वजह से टैंक में पानी आ गया होगा, हम पेट्रोल की जगह दूसरा पेट्रोल भरकर देने को तैयार हैं। वहीं पुलिस ने मामले में जांच करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। सर, मैंने सुबह जब मॉर्निंग में 500 रुपये का मैंने डीजल डलवाया था तो फादर की गाड़ी में डलवाने के लिए जब मैंने वापस निकाला उसमें तो ये 1 लीटर में आधा लीटर पानी आ गया था सर। ये तो मैं वापस आया तो उन्हें ये कह रहे कि अब जो भी हो थोड़ा बट्टा कर लो अपना, यहाँ यहीं के यहीं निपटा दो मामला। किस तरीके की परेशानी आ जाती है अगर ये गाड़ी? ये सर मेरी गाड़ी खराब हो जाती, पूरी इंजन सीज हो जाता है इसमें। और मेरा क्या सर, सभी का यही हाल है सर, ये सभी का यही हाल है। आज देख लो सर, मैं ये जो भी कह रहे थे कि आपका टैंक फुल कर देते हैं, या मैंने कहा कि नहीं, मुझे न्याय चाहिए बस कि इसमें क्या पानी है या क्या पेट्रोल दे रहे हो आप। इसको लेकर के शिकायत करिए। हाँ, शिकायत करिए सर, मैंने थाने में दी है और न्यूज़ वालों को बुलाया मैंने। कौन सा पेट्रोल पंप है? ये श्याम बालाजी वैशाली नगर पेट्रोल पंप। किस तरह का हंगामा हो रहा है? ये कि यही सर, इसका टैंक चेक करवाया जाए या इसकी डेंसिटी भाई इसमें पानी है या पेट्रोल है पूरे टैंक में, ये चेक कराया जाए। ये कह रहे हैं कि जो भी है बैठ के कर लो, वहाँ आपकी गाड़ी में तेल दूसरा डाल देते हैं सर, पूरा निकाल के। हाँ, मैं तो इन्हीं की गलती मान रहा हूँ सर। ये पूरा जवाबदार तो मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ती पूरी ये, क्योंकि ये तो मान ही नहीं रहे कि अभी भी इसमें पानी है क्या। ये कह रहे हैं सर्विस में आ गया होगा पानी क्या। मेरा मुश्ताक अली चीता। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मदार टेम्पो स्टैंड के पास सोने मकान से 1 लाख का माल चोरी। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत मदार टेम्पो स्टैंड के पास रहने वाले नरेंद्र कुमार मालानी के मकान में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देकर लगभग 1 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया।
नरेंद्र कुमार मालानी ने बताया कि घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। जब आकर देखा तो घर में सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। पलंग की सेठी से एक डिब्बा जिसमें लगभग 16,000 की नकदी सहित सोने और चांदी के आभूषण थे, वे भी सब चोरी हो गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। नरेंद्र कुमार ने अलवरगेट थाने में मामला दर्ज कराने की कोशिश की तो उन्हें राजा साइकिल पुलिस चौकी भेज दिया गया, लेकिन बाद में अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और पड़ताल शुरू कर दी है। आज क्या हुआ आपके? मेरे 2,500 पेटी में रखे हुए थे, वो गुम हो गए और डब्बे के अंदर खोला, डब्बा पूरा ताला टूटा हुआ था, उसको खोला, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या क्या माल गया? 2 कंगन थे, पायल की छेनी थी और चांदी सिक्के थे और तुलसी थी गाय की, और जो भी मतलब थोड़ा बहुत छोटा बड़ा मंगलसूत्र था और बच्चे की थी मुंडी। और आइटम किसके थे? चांदी के थे, सोने के थे? सोने के थे, खाली चांदी, उसके पायल की चांदी थी बस खाली। अंदाज से कितना माल गया आपका? आराम से लाख रुपये पूरा सामान है। अच्छा। और कैश पड़ी थी 15-16 हज़ार, वो पूरे गए। अच्छा, आप थाने गए तो क्या हुआ? थाना बोला आप जाओ करा, वहाँ जाओ। अलवरगेट गेट गया था, अलवरगेट गेट बोला इधर जाओ, इधर से वो क्या इधर गया था। आपका बोला नाम? नरेंद्र कुमार मलानी। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दरगाह बाईपास रोड से हटाया जा रहा है मलबा और कचरा, निगम की टीम कर रही है सफाई। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. दरगाह बाईपास रोड पर बरसात के बाद पहाड़ों से गिरा मलबा जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए नगर निगम की ओर से अब इस मलबे और कचरे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को नगर निगम की जेसीबी और डंपर ने इलाके से मलबा और कचरा उठाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। पिछले 4 दिनों से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और भारी मात्रा में यहां से मलबा और कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड पहुंचाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बारिश के दिनों में पहाड़ों से कचरा और मिट्टी और पत्थर बहकर इस संपर्क सड़क पर आ जाते हैं, जिससे यह सड़क अवरुद्ध हो जाती है, साथ ही बने मकानों को भी क्षति पहुंचती है। नगर निगम की तरफ से 22 नंबर रोड पे, यहाँ पे दरगाह बाजार वाली रोड पे, नई सड़क पे ये HO साहब की तरफ से ये साफ सफाई की जा रही है नगर निगम की तरफ से। किस तरह का कचरा है? ये मलबा मिट्टी है, बारिश की वजह से आ रहा है बह के ऊपर से, तो ये पहाड़ी से आ रहा है, इसको उठाया जा रहा है, साफ सफाई कराया जा रहा है। कितने दिन से चल रहा है? ये चल रहा है 4-5 दिन से चल रहा है काम। हर दिन उठाते रहते वैसे साफ सफाई करते ही रहते हैं। नाम बताओ। धर्मा सिंह। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। भाजपा संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने ली शहर कार्यकारिणी की बैठक। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU Bikaner, best infrastructure, excellent teaching methodology, skill based learning, model laboratories, sports academy for students, admissions open, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आज वैशाली नगर स्थित होटल लेक विनोरा में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कार्यकारिणी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को कमर कसकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति और विकास कार्यों का बखान कर लोगों को अपने पक्ष में रखें। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया, जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, विधायक अनीता बघेल सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की शहर और देहात के प्रमुख लोगों की बैठक संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी द्वारा ली गई है। इस बैठक में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोविड से लेकर के और अभी कितनी सेवा के माध्यम से चाहे अन्य और विषय के माध्यम से जनता के बीच में कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से कार्य किया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत सरकार को के विरोध में क्या क्या कार्यक्रम किए, पूरा व्रत लेकर के आज ये कार्यक्रम या बैठक के रूप में आयोजित की गई है। संगठन महामंत्री जी ने आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इस प्रकार के सारे विषय के ऊपर आज महामंत्री संगठन चंद्रशेखर जी वैशाली ने बैठक ली है। बैठक में हमारे प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी उपस्थित थे। अन्य हमारे जिले के विधायक और आदरणीय सांसद महोदय बाहर होने के कारण नहीं थे, बाकी सभी लोग यहाँ बैठक में उपस्थित थे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।